ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਬਾਰੇ 8 ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਸੋ जो आप सबको पता ही है कि श्री दरबार साहिब अमृतसर जो सिखों का सबसे महान स्थान है, उसे 8 बार बम से उड़ाने की धमकी आ चुकी है। 8 बार ईमेल भेजी गई है कि श्री दरबार साहिब में बम प्लांट कर दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, जब हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी इतनी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है कि कुछ ही समय में बड़े से बड़े जब कोई भी घटना हो रही होती है उसका पता लगाया जा सकता है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 8 ईमेल्स आ चुकी हैं धमकी भरी कि सिखों के सबसे बड़े महान स्थान को बम से उड़ा दिया जाएगा। पहली बात, अभी तक सिर्फ एक गिरफ़्तारी हुई है। उसकी गिरफ़्तारी होने के बाद भी, उसका नाम शायद संजीव कुमार दुबे है, उसकी गिरफ़्तारी होने के बाद भी वो ईमेल्स आना जारी है। उसकी गिरफ़्तारी हुई, फिर ईमेल्स आ रही हैं। पर हैरानी की बात यह है कि नेशनल मीडिया इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा। क्यों? हमें यही बात समझ नहीं आ रही कि क्यों जब सिखों को कोई टारगेट करता है तो वो न्यूज़ जो है वो नेशनल मीडिया बड़े लेवल पर कवर क्यों नहीं करता। बहुगिनती लोगों के लिए, जिनकी गिनती इस देश में ज़्यादा है, उनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि पंजाब में जो है वो उग्रवाद है या आतंकवाद है या कुछ भी है, जितनी भी आउट ऑफ पंजाब बातें बनाई जाती है पंजाब के बारे में या सिखों के बारे में, वो सबको पता है। उन लोगों के लिए ये कहना बहुत आसान है। पर अपने आप को कभी पंजाब वालों की जगह रख के देखो। अगर पंजाब में कुछ हुआ, किसी पगड़ी वाले ने कुछ कर दिया, तो उस न्यूज़ को इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है पूरे देश में जैसे कि इंटेंशनली बदनामी की जा रही हो सिखों की और पंजाब की। और जब सिख एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए 90% से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी पंजाब है जो बॉर्डर पे है, जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। अभी भी जो रिसेंट पाकिस्तान के साथ इंडिया की लड़ाई हुई है तो वो पंजाब के थ्रू हुई है। पंजाब कहाँ पीछे हटा है इंडिया से? पंजाब कभी पीछे नहीं हटा। पंजाब को अपने फ़र्ज़ पता है। पर ये जो सौतेली माँ वाला जो व्यवहार होता है पंजाब के साथ, आप लोग खुद सोचो कि पंजाबियों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आएगी कि हमें अपना कोई समझा ही नहीं कभी किसी ने। जब किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो क्या ये नेशनल मीडिया का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उस खबर को हाईलाइट किया जाए? क्या ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिसने ऐसी गुस्ताखी करी है, जिस आतंकवादी ने, उसे पकड़कर उसके ग्रुप को पकड़ा जाए, उसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो? क्या किसी का ये फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या हमारी गवर्नमेंट्स का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इससे पहले कि कोई बड़ी घटना हो जाए हम इस ग्रुप को पकड़ें, हम इन पर शिकंजा कसें? अगर कोई एक पगड़ी वाला किसी पर हाथ उठा दे, किसी निहंग सिख की कोई फ़ाइट हो गई किसी से, उस खबर को इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है, ज़बरदस्ती की बदनामी कर दी जाती है। पर जब हमारे इतने बड़े धार्मिक स्थान, वो भी सिर्फ सिखों का नहीं, वो दरबार साहिब अमृतसर जहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग 24 घंटे फ्री में लंगर छकते हैं, वो श्री दरबार साहिब जो आज से नहीं कई सदियों से इस देश को पाल रहा है, इस देश के गरीबों के सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब ने, तो क्या हम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? जी, ये जो नेशनल मीडिया है या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं, क्या हमें बिल्कुल शर्म नहीं है? हम साफ साफ कहना चाहेंगे कि ये आतंकवादी लोग हैं, चाहे वो संजीव कुमार दुबे है, चाहे वो कोई भी हो उसके पीछे जो ग्रुप काम कर रहा है।
कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, जो बम यूज करने की धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब उनके पास बम होगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब सबको ये इस बात को समझना चाहिए ना कि ये जो पहले तो पकड़ा है संजीव कुमार दुबे, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एनएसए लगाई जाए। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है भाई, इसके ऊपर एनएसए लगाई जाए और इसके जो साथी हैं, इसका जो ग्रुप है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 1.5-2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ईमेल जाते हुए, अभी तक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही हैं, नेशनल मीडिया कर क्या रहा है, हमें यही नहीं समझ आ रहा। किस बात की आप लोग वेट कर रहे हो कि वहाँ पर कुछ हो जाए तब आप लोग कुछ करोगे, उसके बाद भी करोगे या नहीं यही नहीं पता हमें तो, क्योंकि 8 ईमेल्स आ चुकी हैं धमकी भरी हुई। दिल्ली के स्कूलों में जब ऐसी ईमेल आई है, उस न्यूज़ को बड़े लेवल पे कवर कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए कि बच्चों की सिक्योरिटी हमेशा रहनी चाहिए। जो भी ऐसी आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उनके ऊपर काबू रखना चाहिए नेशनल सिक्योरिटीज़ को। पर यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि ये मसला पंजाब का है, क्योंकि सिखों से रिलेटेड है। सिर्फ ऐसे ही मुद्दे हैं जो ना चाहते हुए भी पंजाब के लोगों में, उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि जब बात हमारी सिक्योरिटी की होती है तो नेशनल मीडिया बोलता क्यों नहीं। जब बात हमारी सिक्योरिटी की होती है तो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट उस ढंग से काम क्यों नहीं करती जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। अगर किसी पगड़ी वाले ने, किसी दस्तार वाले ने, किसी सिख ने, किसी पंजाबी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो सारे स्टेट की पुलिस उसके पीछे लगा दी जाती है, उसके ऊपर एनएसए भी लगा दी जाती है, उसको जेल में भी भेज दिया जाता है कुछ ही समय में। मैं किसी के पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, पर बात एक समझने वाली है कि एक जब पगड़ी वाला कोई काम कर रहा है उसको पकड़ के आप जेल में डाल देते हो, उसके ऊपर एनएसए लग जाती है। अभी क्या होगा? अभी जो एक पकड़ा है उसको सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? उसके ग्रुप को कब तक पकड़ा जाएगा, इस बात का किसी के पास जवाब है? कोई भी नेशनल मीडिया चैनल कोई बता दे जो इस न्यूज़ को बड़े लेवल पर कवर कर रहा है, कोई एक चैनल बताएं। सिर्फ यही बात है, जब भी किसी माइनॉरिटी को आपको शांत करना हो, आपको अपने साथ मिला के रखना हो, तो सबसे पहले जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनको इस बात को समझना होगा कि जो माइनॉरिटी है उनके मन में किस बात की इनसिक्योरिटीज़ हैं। किसी इनसिक्योरिटी की वजह से ही वो लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं ना कि हमारे साथ इस देश में गलत हो रहा है। इंडिया हमारा देश है भाई, हमारे पुरखों ने आज़ाद करवाया इस देश को, हम कैसे इस देश को छोड़ सकते हैं? पर आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा ना कि जब सिखों को बचाने की बात होती है, जब पंजाब को बचाने की बात होती है, तब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, तब नेशनल मीडिया, तब हमारी गवर्नमेंट्स कुछ काम क्यों नहीं करती? कोई क्यों ढंग से स्टैंड नहीं ले रहा है? क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? किस बात की वेट की जा रही है? 1984 में और उसके बाद पंजाब में 10-12 साल जो भी हुआ, ये सबको पता है। हर एक के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। उन 10-12 साल के बेसिस पे आप लोग पंजाब को हमेशा के लिए टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दोगे क्या? जैसा नेशनल मीडिया न्यूज़ में कवर करता है कि पंजाब में ये हो गया जी, पंजाब में वो हो गया जी, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कोई यहाँ पे हड़कंप नहीं मचा हुआ, बस ज़बरदस्ती की बदनामी की जा रही है। और जब हमारी सिक्योरिटी का इशू हो, जब सिखों की, पंजाबियों की सिक्योरिटी का इशू हो, तब कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या श्री दरबार साहिब अमृतसर में सिर्फ सिख ही जाते हैं? वहाँ पर जितने सिख होते हैं उतने ही हिंदू भाई बहन भी होते हैं। वहाँ पर आपको मुसलमान भी मिल जाएंगे, क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे। हर धर्म, जाति, वर्ग के लोग वहाँ पर दिन रात मौजूद होते हैं। किस बात की वेट कर रहे हो आप लोग? और अगर बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसकी जिम्मेवारी लेंगी? पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये उसकी जिम्मेवारी लेंगी फिर कि ये हमारी नाकामयाबी है कि हम उन बंदों को टाइम से पकड़ नहीं पाए, इस वजह से ऐसा कुछ हो गया? तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि ये नेशनल मीडिया की झूठी खबरों पे ज़्यादा ध्यान मत दें और ये चीज़ सोचें कि जब पंजाब के मुद्दों की बात होती है तो यही नेशनल मीडिया उन मुद्दों को कवर क्यों नहीं करता।
जब पंजाबियों की, सिखों की सिक्योरिटी की बात होती है तब नेशनल मीडिया उन खबरों को कवर क्यों नहीं करता? ये बातें सारे भारतवासियों को सोचनी होंगी अगर हम अपने मनमुटाव को ठीक करना चाहते हैं तो। मैं किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्टर नहीं हूँ। कल को कोई उठ के ये ना बोल दे कि ये बीजेपी का एंटी बंदा है या ये आम आदमी पार्टी का एंटी बंदा है। मैं किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी भी गवर्नमेंट पार्टी का। मैं नहीं सपोर्ट करता किसी को, क्योंकि कोई भी सरकार आ जाए सबका एजेंडा सेम रहता है। आप लोग हमसे टैक्स वसूल कर रहे हो, जो कि हर आम आदमी टैक्स पे करता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ पर। हमारी सिक्योरिटी कहाँ है भाई? अब ये बात नहीं है कि मैं ये डर के बोल रहा हूँ। दरबार साहिब पे ये पहली बार नहीं है कोई धमकी की बात हुई हो। पहले मुग़लों ने पता नहीं कितने हमले किए, अहमद शाह अब्दाली ने किए, अंग्रेज़ों ने हमले किए, उसके बाद 84 में भी हुआ। दरबार साहिब पे पहली बार कोई हमले की धमकी नहीं आई है। ये हमारे अंदर डर किसी बात का नहीं है, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई किस बात की वेट की जा रही है कि दोबारा से माहौल ख़राब हो। आप लोग समझ सकते हो इस बात को कि अगर दरबार साहब में ऐसा कुछ हो गया तो हर तरीके के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, वो बात को भड़काने वाले भी होंगे। वो बात किस साइड पे, किस एंगल में निकलेगी कोई कुछ नहीं बता सकता। कितने नाजायज़ और बेकसूर लोग मारे जाएंगे, कभी किसी ने सोचा है? क्यों नेशनल मीडिया इस बात को कवर नहीं कर रहा? क्यों उन लोगों को अब तक पकड़ा नहीं गया? 1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ईमेल्स आते हुए। सो आप सबसे यही गुजारिश है सारे देशवासियों से कि इस बात को ज़रा गंभीरता से सोचिए कि हो क्या रहा है इंडिया में। इतनी आसानी से इतनी बड़ी जगह को, इतने बड़े धार्मिक स्थान को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और वो इंसान 1.5-2 हफ्ते हो गए अब तक वो खुले में घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कौन लोग हैं वो। ये हमारी सिक्योरिटी है यहाँ पर। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप सब खुद सोचिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।